हाँ तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निंजा टेरर चैनल में। दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत भी वही से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखलाया जाता है जहाँ पर जो अपने एमसी होते हैं अपने ड्रैगन से प्यार कर होते हैं, प्यार करते हुए उसकी बॉडी का साल आता है। जखन जो ड्रैगन होता है वो भी इस चीज़ के मजे ले रहा होता है। उसके बाद जो अपने एमसी होते हैं अपने ड्रैगन से बोलते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा ड्रैगन पावर इतना ज़्यादा अच्छा होगा, और नॉन एक्सपेक्टली तुमने यहाँ पर लेवल 4 की एबिलिटी को हासिल कर लिया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी अचानक से उसी समय पर जो ड्रैगन होता है उसके जो स्किन होता है छोड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर हमारे एमसी को कुछ समझ में नहीं आता। तभी जो अपने एमसी होते घबराते हुए बोलते कि ड्रैगन स्नेक लिजार्ड आखिर ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। दिखाया जाता है उसी मेन मौके पर जो ड्रैगन स्नेक लिजार्ड होता है उसके बॉडी के आसपास एक और इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और तभी जो ड्रैगन होता है ड्रैगन की जो पूंछ होती है उसके पास वापस आ गई होती है। उसके बाद इसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो ड्रैगन स्नेक लिजार्ड होता है यहाँ पर एडवांस ग्रोथ स्टेज पर पहुंच गया होता है। ये देखने बाद हमारे एमसी खुश हो जाता है क्योंकि जो इसकी बॉडी होती है बहुत ज़्यादा चमक रही होती है। ये देखकर हमारे एमसी खुशी से अपने ड्रैगन को गले लगाते हुए बोलते कि मेरे ड्रैगन स्नेक लिजार्ड तुम यहाँ पर ग्रोथ स्टेज पे पहुंच चुके हो, वो भी एडवांस ग्रोथ स्टेज पर। फाइनली 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 तुम एडवांस ग्रोथ स्टेज पे पहुंच चुके हो। ये सुनकर अपने ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। उसके बाद दिखाया जाता है ग्रिजली फॉरेस्ट के सीन को जहाँ पर कुछ समय बाद जो चीफ होते हैं आते हुए जो सिस्टर जू होती है सिस्टर जू से पूछते हैं क्या तुमने अभी बोला कि जो सुहेंग का ड्रैगन स्नेक लिजार्ड है वो यहाँ पे एडवांस ग्रोथ स्टेज पे पहुँच चुका है, क्या ये बात सही है। इतना करने बाद बोलते कि सही बताओ, मैं यहाँ पर सीरियस हूँ, क्या तुम यहाँ पर सच बात बोल रही हो ना। ये सुनने बाद जो सिस्टर जू होती है बोलती कि हाँ ये बात करना तो विश्वास का नहीं है लेकिन ये बात सच है। और जो ली छान है यहाँ पर उसका अभी भी टेस्ट ले रहा है। ये सुनने बाद ये बोलते हैं क्या टेस्ट ले रहा है, क्या अभी वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर है। ये सुनने बाद जो सिस्टर जू होती है बोलते कि हाँ अभी भी वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर है। उसके बाद ग्रिजली फॉरेस्ट बेस के इंट्रेंस के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो चीफ होते हैं वही पर आते हुए बोल दे कि सुहैन, अरे बच्चे सुहैन। वहीं पे दिखाया जाता है जो लीजान होता है अपना जो ड्रैगन होता है उसका इंची टेप से नाप ले रहा होता है। ये देखने के बाद जो हमारे एमसी होते हैं बोले क्या आपने इस चीज़ को चेक कर लिया है। ये सुनने के बाद जो लीजान होता है वो भी बोले कि हाँ मैंने इस चीज़ को अभी चेक कर लिया। तभी वो जो चीफ होता है उसकी तरफ घूमते हुए बोलते कि चीफ आप यहाँ पर वापस आ गए। ये सुनने के बाद जो चीफ होता है बोलते कि हाँ मैं यहाँ पर वापस आ गया, अभी मैं सप्लाई देकर ही आ रहा हूँ। लेकिन मैं जब आया है तो मुझे सुनने को मिला कि जो सुहेन का ड्रैगन स्नेक लिजार्ड है वो यहाँ पर एडवांस ग्रोथ स्टेज पर पहुंच चुका है, क्या मैं सही हूँ। यह सुनने बाद जो लीजान होता है बोलता है कि हाँ आप सही है क्योंकि मैंने इस चीज़ को कंफर्म कर लिया और ये इस चीज़ पे मीट करता है कि ये जो एडवांस ग्रोथ स्टेज पर है उस पर पहुंच चुका है। ये सुनने बाद ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। खुश होते हुए बोलते कि ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी बात है। जब मास्टर को इस बारे में पता चलेगा तब मास्टर भी सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और तुम इतनी जल्दी ये जो एडवांस ग्रोथ स्टेज पर पहुंच चुके हो ना इस बात पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। हालांकि तुम्हें आए हुए बस कुछ ही महीने हुआ है लेकिन तब भी देखो तुम्हारा जो ड्रैगन वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। सच में ये जो 6th पैलेस डुएल होने वाला है उस कंपटीशन के जाने के लिए तुम पूरी तरह से रेडी हो चुका हो। इतना करने बाद वो हमारे एमसी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ ऐसी भी चीज़ें देखूंगा। सच में तुम एक रियल मैन हो, सच में तुम हमारे ब्लैक लेदन के एक रियल मैन हो जो कि अपने स्टाइल से इस चीज़ को बताता है कि मैं यह कर आदमी हूँ। इतना करने बाद वो हमें ड्रैगन की तरफ घूमते हुए बोलते कि लीजन जल्दी से यहाँ का कल जाने के लिए अरेंजमेंट कर दो क्योंकि कल सुबह जो सुहान है रेबी टाउन निकलेगा, रेबी टाउन से सीधे ब्लैक लेदन कैसल के लिए निकल जाएगा। इसलिए यहाँ का जितने भी अरेंजमेंट है तुम सभी अरेंजमेंट को कर देना। ये सुनने बाद जो सुहान होता है वो भी बोला ठीक है मास्टर मुझे समझ में आ गया। तभी जो चीफ होता है बोलता है कि ठीक है यंग मैन अब तुमको यहाँ पर आराम करना चाहिए। और हाँ मैंने तुमसे बोला था कि हमें कल वेयर हाउस के अंदर चलना चाहिए, कुछ तुमको आइटम को लेना ना, इसलिए चलो मैं तुमको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। ये सुनने बाद हमारे एमसी हो तो बोलता है कि चीफ जो लेकिन आप यहाँ पर अभी अभी जर्नी से हाँ बहुत ज़्यादा थके होंगे इसलिए आप आज रात को आराम कर लीजिए, कल हम लोग सुबह चलेंगे अभी लेट हो गया है। ये सुनने बाद ये बोले कि नहीं यार मैंने तुमसे एक प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकते, इसलिए इस प्रॉमिस को तो पूरा करना ही होगा। इतना करने बाद बोलते कि ठीक है मैं तुमको 2 देने की बात किया था ना इसलिए मैं आज यहाँ पर तुमको एक और चांस देता हूँ, यानी तुम वहाँ से जाकर किसी 3 चीज़ को उठा सकते हो। ये सुनने बाद हमारे एमसी खुश हो गए होते। उसके बाद जो चीफ होते हैं लेकर चले गए होते हैं बेसमेंट की जगह पर। ये देखने बाद हमारे एमसी सोचता है कि क्या मैं अभी यहाँ पर जा रहा हूँ, फाइनली यहाँ पर जो चीज़ है मैं उस चीज़ को चूज कर सकता हूँ। ये सुनने बाद जो चीफ होते हैं बोलते हैं ठीक है मैं यहीं पे इंतजार करता हूँ, तुम अंदर जाओ जो चाहो वो चीज़ को उठा सकते हो, वो भी 3 चीज़ को उठाना होगा। ये सुनने बाद हमारे एमसी खुश हो जाता है, खुशी के मारे अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर की तरफ बहुत सारे जो ज्वेलरी होती है वो पड़ी होती है जो कि बहुत चमक रही होती है, जिसको देखने के बाद अपने जो ट्रेजर हंटिंग बीच होता है उसकी आंखों में चमक आ गई होती है। इस चीज़ को अपना एमसी भी देखते हुए बोल दे क्या यही है ग्रिजली फॉरेस्ट का वेयर हाउस, सच में ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं इसके बारे में आपको बता भी नहीं सकता हूँ। सच में ये एरिया
एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जिसको मुझे इसमें से सिर्फ 3 चीज़ों को ही उठाना है। इतना करने बाद जो हमारे MC होता है अपने बीस्ट को सहलाने लगता है। जहाँ पर जो उसका बीस्ट होता है उसका मुँह से लार पकड़ा होता है। जहाँ पर जो अपने MC होता है अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट बोल देगा ये तुमको याद है ना, कल रात को हम लोगों ने क्या बात की थी, तुमको जाकर वही सभी चीज़ को उठाना है। सोच लो तुमको और कोई भी चीज़ तुम नहीं उठा सकते हो, क्योंकि हमको तुमको यहाँ पर ड्रैगन ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है ना, इसलिए जाओ वही चीज़ को उठाओ जिसकी मदद से तुम इवॉल्व हो सकते हो। हमने जो चीज़ का बात की थी तुम्हें वही चीज़ करना होगा। ये सुनने बाद अपने बीस्ट भी बोलता है ठीक है बॉस, मुझे समझ में गई। इतना करने बाद वो हमारे MC का हाथ से उतरता है और सीधे जो खजाने का ढेर होता है उसके ऊपर चला जाता है। ये देखने बाद हमारे MC भी खुश होते हुए बोलते कि ऐसा लग रहा है कि मेरा लक बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस बार मैं सभी चीज़ों को हासिल कर लूँगा। तभी अचानक हमारे MC कुछ सामने देखता है जिसका कारण वो चौंक जाता है। देखता है जो बीस्ट होता है वो ठरकपन जगाना शुरू कर देता है। जाता है वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की की मूर्ति होती है, उस मूर्ति के गुब्बारे पर जाकर बैठ जाता है। ये देखने बाद हमारे MC गुस्से से बोलते कि साले तू यहाँ पर अच्छे से बिहेव कर, वरना मैं तेरे को ड्रैगन स्नेक लिज़ार्ड को खिला दूंगा। ये सुनने बाद जो हमारे जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है बोल रहे साले मैं थोड़ा सा मजा करना चाहता हूँ, लेकिन तू ये भी नहीं करने देता। उससे कुछ समय बाद किसी को दिखाया जाता है जब जो चीफ होते हैं बोल दे कि तुमने यहाँ पे इविल सिल्क, ड्राई अप फैंटम फ्लावर और कुछ चीज़ को हासिल किया। क्या ये सभी चीज़ों को तुम लेना चाहते हो ना? क्या तुम चाहते हो कि मैं इन सभी चीज़ों को चेंज कर दूं? ये सुनने बाद हमारे MC बोले कि नहीं चीफ, ये सभी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप ये चीज़ का चेंज मत कीजिए। और मेरे हाथ में एक फर्टिलाइज़र है जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे बोला था कि मैं जब भी आऊँ तो इस फर्टिलाइज़र को लेकर आऊँ, इसलिए मैं ये भी चीज़ को रखता हूँ। ये सुनने बाद जो चीफ होते हैं बोलते ठीक है तुम ये सभी चीज़ें ले रहे हो, तुम ये जो वेयर हाउस है यहाँ से ले रहे हो इविल सिल्क रूट, फैंटम फ्लावर और सॉइल ऑफ ड्राइबिट, इसलिए तुमको बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेसन। ये सुनने बाद हमारा MC भी खुश होता है, मन ही मन में बोलता है कि चीफ आपको पता नहीं है कि ये सभी चीज़ें किस चीज़ में यूज़ होने वाली है, क्योंकि इन सभी चीज़ों की मदद से मैं अपने जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है उसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा ड्रैगन ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के अंदर। इसलिए आप सोच नहीं सकते कि ये जो बिजनेस है मेरे लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। और आपका शुक्रिया कि आपने ये मेरे को इन सभी चीज़ों का हासिल करने का एक मौका दिया, इसलिए इस चीज़ के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। इतना करने बाद जो हमारे MC होता है वह यहाँ पर एक प्यारी सी स्माइल देता है जिसके अंदर धूर्तता छुपी हुई होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है रेवे टाउन के अंदर, जहाँ पर जैसे ही सीन शिफ्ट होता है दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बोलते हैं ठीक है इस सभी चीज़ों को आराम से रखो, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे जो मास्टर उनका ट्रेजर है, इसलिए तुम सभी को यहाँ पर ध्यान देना होगा। वहीं पर जो लीजन होता है हमारे MC से बोलते हैं कि ब्रदर तुम यहाँ से जाने वाले हो और इसलिए सभी चीज़ों को यहाँ पर तुम्हारे लिए इकट्ठा कर दिया गया है। और यहाँ पर सीन फायर टाउन का तुम चिंता मत करो, क्योंकि उन सभी से हमारे चीफ लड़ लेंगे, और इसलिए तुम यहाँ से जाओ आराम से, रास्ते में ध्यान देना ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुनने बाद हमारा MC भी खुश जाता है। वहीं पे घुंघराले बाल आते हुए बोल दे लेन जान ब्रदर आखिर आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं यार, क्या आप दोनों मेरे को नहीं बताएंगे कि आखिर आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? इतना करने बाद हुआ हमारे MC के कंधे पर हाथ रखते हुए बोल दे कि जब सुहान यहाँ पर आया था तब देखो वह कितना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन अब देखो जब यहाँ से जा रहा है तो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और जो सुहान है ये रेविड टाउन के अंदर है, इसलिए ये हमारे टेरिटरी के अंदर है, इसलिए यहाँ पे इसकी सेफ्टी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पे इसका कोई भी जान को नहीं लगा। ये सुनने बाद जो लीजन होता है बोलता है ठीक है मैं इस बारे में चीफ जो से बता दूंगा, इसलिए तुम लोग यहाँ पर अपनी बातें करो। इतना करने बाद दोबारा समय MC से बोले कि जूनियर ब्रदर और ठीक है अगली बार जब भी तुम ग्रिजली फॉरेस्ट के अंदर आओगे तो मैं तुम्हारा अच्छी तरह से स्वागत करूंगा। यह सुनने बाद हमारे MC बोले ठीक है मैं आप डेफिनेटली यहाँ पर दोबारा आऊँगा, इसलिए आप लोग भी अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। यह सुनने बाद जो घुंघराला बाल होता है बोले कि साले तू लोग क्या बातें कर रहे हैं यार, कुछ मज़ेदार बातें तो करो जिसमें मज़ा है, लेकिन तुम लोगों की बातों में तो कोई मज़ा ही नहीं है। इतना करने बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, उससे कुछ समय बाद को दिखाया जाता है जब सभी गाड़ियाँ तैयार हो गई थी। ये देखने बाद जो घुंघराल वाला होता है बोलता है ठीक। उसके बाद जो घुंघराल वाले होता है बोलता है ठीक है तुम सभी लोग फायर पावर को चेक कर लो, तब क्या कोई हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो सीधे ब्लैक गैदरिंग पैलेस के अंदर निकलेंगे, इसलिए यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम सभी लोग इस चीज़ को चेक कर लो। इतना करने के बाद दिखाया जाता है वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं बोलते कि ये सर हम लोगों ने यहाँ पर सभी चीज़ें चेक कर लिए। उसके बाद रेवे टाउन के बाहर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ मास्क पहने लोग खड़े होते हैं और वही मास्क लोग होते हैं, वहीं पर अपने टकले जॉनी सिंस भी होता है, जहाँ पे एक जो लड़की होती है बोलती है कि जॉनी सिंस
से मुझ पर गलत नज़र रखना बंद कर दे, क्योंकि मुझको यहाँ पे एक मैसेज मिला है कि रैबिट टाउन के अंदर से कोई ग्रुप यहाँ से जाने वाला है और किसी बड़े यानी किसी बिग शॉट को वो सभी लोग स्कॉट करने वाले हैं, वो भी ब्लैक लैडन कैसल के लिए। और इतना करने के बाद वो जो लड़की होती है अपने हुडी उतारते हुए बोल दे कि और हाँ, मुझको यहाँ पे एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो बड़ा शॉट ही है, वो जो बिग शॉट कोई और नहीं, वो वही लड़का जिसकी वजह से हम लोगों का ये जो प्लान था वो ख़त्म हो चुका है, यानी ख़राब हो गया और उसको यहाँ पर फायर गार्डियन रिंग के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये सुनने बाद टकला जॉनी सिंस बोलते क्या, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये न्यूज़ तुमको रिसीव हुआ है। इसका मतलब ये है कि लिंजन उसके साथ नहीं गया होगा और लिंजन अभी रेवे टाउन के अंदर होगा। इसका मतलब ये है कि हम उस लड़के को पकड़ कर उसको निपटा सकें। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया था कि जॉनी सिंस ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, अभी भी जॉनी सिंस है, अभी भी ये मज़े कर रहा है। जब जॉनी सिंस होता है बोलते कि ठीक है, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि चूहे को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाना होगा और इंतजार करना होगा। इतना करने के बाद एक मैप इशारा करते हुए बोल रहे कि वो सभी लोग इसी वैली से पास होंगे, इसलिए हम लोग यही उनका इंतजार करेंगे। अगर वो लोग जैसे ही आएंगे हम लोग उनका काम तमाम कर देंगे। उसके बाद दिखाया जाता है सिंस शिफ्ट को दोबारा से जॉनी सिंस को, जो कि एक पेड़ के ऊपर से कहीं और नजर रख रहा होता है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों की भरमार जा रही होती है। ये देखने के बाद जो जॉनी सिंस होता है बोले कि ये लिटिल बास्टर्ड सच में यहाँ से जा रहा है, वो भी एक टीम के साथ। अब देखो बच्चे, तुमको अपने मौत से कैसे डर लगेगा। इतना करने के बाद बोल दे कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर की लाइफ के कारण, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मेरे भाई का लाइफ गया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लाइफ को लेकर अपने भाई का आत्मा को शांति दूंगा। तभी अचानक से ही पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके पर जॉनी सिंस की नजर जाती है। ये देखने के बाद जॉनी सिंस घबराते हुए बोले कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वहीं पर अपने लिंज हनाते हुए बोले कि ओ जॉनी सिंस, तो क्या बच्चे यहाँ पर छुप कर बैठा है। ये देखने के बाद तो जॉनी सिंस घबरा जाता है। तभी लिंजन बोलते कि ओह, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दोनों टिटो को चीफ जू ने संभाल लिया है और अब तुम्हारी बारी, जिसको मैं खुद ही संभालूंगा। ये सुनने बाद जो बंदा होता है बोले कि नहीं, ये इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सुनने बाद जो लिंजन होता है बोल दे कि ओ, देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पर सुहैन को मारने के लिए आए हो ना। सच में हमें पता ही था कि तुम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ करोगे, इसलिए हम लोग भी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और देख रहे थे कि तुम लोग यहाँ पर कब आओगे। ये सुनने बाद जो बंदा होता है बोले कि आखिर तुम लोगों को मेरा इन्फॉर्मेशन कैसे मिला कि हम लोग अभी यहाँ पर आने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वहीं पे किसी और की भी एंट्री हो जाती है, जो कि आती हुई हंसते बोलते कि क्या बातें बोल रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम सारे टटे सीन फायर टाउन वाले, देखो ये तुम्हारे दोनों साथियों का क्या हाल हुआ है, अब यही हाल तुम्हारा भी होगा। और वहीं पर जो चीफ होते हैं आते हुए बोलते कि सच में तुम लोगों को बात की आग बताऊँ यार, हम लोग यहाँ पर ब्लैक लैडन कैसल को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग तुम बास्टर्ड को तो मार देंगे। इतना करने बाद दिखाया जाता है चीफ होते हैं बोलते हैं कि लिंजा, तुम्हें जो करना है वो करो। ये सुनने बाद जो लिंजन होता है बोले ठीक है, आपकी आज्ञा यहाँ पर रखो। जहाँ पर चीफ दोबारा से बोल दे कि तुमको इन सभी के जो भी गरज है, पुराने गरज, नया गरज, पास्ट गरज, फ्यूचर गरज, वो सभी गरज आज तुम इन सभी से मिटा ही लो, क्योंकि इन सभी से मिटाओ एक ही साथ में। ये इतना करने के बाद सीधे जो फिंगर होता है वो टकले जॉनी सिंस की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी की तरफ आता है, जो कि गाड़ियों के अंदर जा रहा होता है। जब एमसी तो मन ही मन में सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी आवाज़ आई है, ये जो आवाज़ हो टॉप डेंजर स्पीसीज के अंदर से आ रही है। सच में ऐसा लग रहा है कि जो लिंजन ब्रदर है और हमको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। अगर मैं वहाँ पर होता तो हम लोग जल्दी से हॉस्पिटल चले गए होते, लेकिन तभी जो अपने एमसी होते हैं सामने की तरफ देखते सामने चीफ जू होते हैं। इनको देखते हुए हमारे एमसी खुश होते हैं, बोलते कि चीफ जू आखिर आप आगे किया कर रहे हैं भाई। इतना करने बाद जो हमारे एमसी होते हैं अपने गाड़ी से नीचे उतरते हुए बोलते कि थैंक यू चीफ जू कि आप लोगों ने मेरी प्रोटेक्शन की, अगर आप लोगों ने हमारी प्रोटेक्शन नहीं की होती तो हम ब्लैक लैडन कैसल नहीं जा पाते, इसलिए फ्यूचर में आप लोगों की जो भी मदद होगा सुहैन आप लोगों की मदद जरूर करेगा। ये सुनने बाद जो चीफ जो होते हैं बोल रहे कि बच्चे तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करो, इसलिए बातें करना बंद कर दो, क्योंकि मास्टर तुम्हारा इंतजार करें, वो भी कैसल के अंदर। उसके 2 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है, जो अपने एमसी तो ब्लैक लैडन कैसल के अंदर आ गया होता है। उसके बाद जो सभी गाड़ियाँ होती है कैसल के अंदर धीरे धीरे जाने लगती है, जहाँ पर अंदर के साइड के सीन को दिखाया जाता है, जो अपने एमसी होता है अपने मास्टर से मिलने के लिए चले गए होते हैं। जब जो मास्टर होते हैं बोले कि तुमने बच्चे तुमने इस ट्रिप पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, मैंने इस बारे में सुना है और तुमने इस चीज़ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हासिल की है। सच में बच्चे तुमने तो मेरे नाम को रोशन कर दिया और ऋतिक रोशन को हरा दिया। ये सुनो बच्चे अपने एमसी तो बोले कि मास्टर आप तो क्या लग रहा है यार, मैं इतना अच्छा हूँ कि आपके नाम को कभी भी डुबाऊंगा नहीं। इतना करने बाद जो हमारा एमसी होता है अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखने के बाद जो मास्टर होता है खुश हो जाते हैं और मास्टर जो
होता है ड्रैगन को लेट आता है, उसका बॉडी को चेक कर लेते हैं। उसके बाद उसका मुंह खोलते हुए बोलते हैं कि बच्चे जरा अपना मुंह तो दिखा, तेरे मुंह में दांत गिनू का अभी भी तेरे जो दूधा का दांत है वो टूटा है या फिर नहीं टूटा है। अगर दूधा का दांत नहीं टूटा हुआ होगा तो अभी भी तू जवान नहीं है, अभी भी तू छोरा ही होगा। इतना करने बाद जो मास्टर होते हैं उसके दांत खोलकर चेक करने लगते हैं। ये देखने बाद जो हमारे एमसी होता है मन ही मन बोलते कि मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं अपने जो ड्रैगन है उसको हॉस्पिटल में ले जाकर ये सभी चीज़ें करवा लूँ। यार मास्टर कैसे चेक करें। जब जो मास्टर होता है बोलते कि ये साले सीन फैटान वालों ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को भेज दिया था और मुझे सभी चीज़ों के बारे में पता चल गया, इसलिए तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब जब वो सीन फैटान वाले आएंगे तब हम लोग उनको भगा भगा कर मारेंगे। उनके पास कुछ आर्मर वुल्फ की है आर्मी है ना, तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी बहुत सारे लोगों की ये आर्मी है, इसलिए तुम लोग उनकी चिंता मत करो, या इसको चिंता तो हम ही करेंगे। ये सुनो बात जो हमारे एमसी होता है बोले कि ठीक है मास्टर, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वहीं पर लिंजन और सिस्टर चू रहते हैं और भी कोई लोग रहते हैं, क्या उनकी सेफ्टी की आपको चिंता नहीं है। ये सुनो बात जो मास्टर होता है बोले तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो ग्रिजली फॉरेस्ट का लीडर है वो यहाँ पर वापस आ चुका है और वहाँ पर सीक्रेटली वापस है। इस बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसलिए तुम इस बारे में चिंता मत करो, क्योंकि जब ग्रिजली फॉरेस्ट का रूलर यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर अगर सनफायर टाउन का रूलर भी आ जाएगा तो वो यहाँ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, वो यहीं पर मारा जाएगा। इतना करने बाद सीधे अपने सिंहासन पर जाने लगते हैं और जाते हुए बोल देगा सुहान सच में मैं तुमसे इस बार बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड। इतना करने बाद अपने कुर्सी पर बैठते हुए बोल दे कि देखो तुमने इसी स्पेशल ट्रेनिंग का जो रिक्वायरमेंट है उसको ही पूरा नहीं किया, बल्कि तुमने यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कंट्रीब्यूशन वो भी दिया है। तुमने सच में सनफायर टाउन वालों को जो प्लान हो वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, इसलिए बताओ कि मैं तुमको क्या रिवार्ड दूँ। और अपने मास्टर को रिवार्ड देने के बाद सुनने बाद जो अपने एमसी होते हैं बोलते कि मास्टर की आप अपने को रिवॉर्ड देना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ आप मुझको दोबारा से वो जो रिवॉर्ड दिया था ना वो वाला रिवॉर्ड जिसमें अपने ड्रैगन स्केल मेरे को दिया था, हाँ वही मेरे को चाहिए। कि आपके पास एक और पीस है। ये सुनने बाद जो मास्टर होते बोले कि साले तू मेरे को यहाँ पर गरीब बनाने के लिए है, क्या चाहते कि तू अपने मास्टर को हार्ट अटैक से मार दे। ये साले तेरी डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और बताओ हो तेरे को और कुछ चाहिए। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होते बोले कि हाँ मास्टर मैं आपसे एक और चीज़ मांगना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप जो ब्रदर लिंगजान है उसको जो रिवॉर्ड है वो दे दीजिए। इतना करने बाद जो हमारे एमसी होते हैं बोलते कि मास्टर मैं आपसे बताना चाहता हूँ लिंगजान ब्रदर ने अपनी जो बीस्ट है उसको सेक्रीफाइस करके मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसको कोई जो बीस्ट है वो दे दीजिए जिसकी मदद से मैं उनकी मदद कर सकूँ। ये सुनने बाद जो मास्टर होते हैं कुछ देर सोचते हुए बोले कि लिंगजान सच में वो बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका जो कल्टिवेशन स्पिरिचुअल कल्टिवेशन वो भी अभी पर पहुँच चुका है। और ठीक है यार ये बताइए कैसा रहेगा कि मैं उसको नए साल के दिन यहाँ पर एक ब्लू फ्लेम टाइगर को दे दूँ, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसने तेरी लाइफ को बचाया था, ये उसके लिए अच्छा होगा। ये सुनने बाद अपने एमसी होता है मन ही मन में सोचता है कि ब्लू फ्लेम टाइगर जो कि टॉप टियर का डेंजरस स्पेसिस बीस्ट से आता है, सच में जो चीफ इंस्ट्रक्टर लू है उनके पास ही ये जो बीस्ट है वो मौजूद है। सच में लिंगजान ब्रदर का इस समय जो टाइम है बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये बीस्ट उनको मिलने वाला है। ये सुनकर हमारा एमसी खुश हो गया होता है। तभी जो मास्टर होते हैं बोले ठीक है, इसके अलावा मैंने तुम्हारे लिए एक विला को अरेंजमेंट कर दिया जो कि इनर कैसल के अंदर है, जहाँ पर जाने के बाद तुम यहाँ पर सभी चीज़ें कर सकते हो, और इससे पहले तुम वहाँ पर जाओ जाकर अपने सिस्टर को बता दो और वहाँ पर सभी अरेंजमेंट कर दो ताकि तुम लोग वहाँ पर मूव ऑन कर सको। इतना करने बाद मास्टर दोबारा से बोलते हैं कि और हाँ ये जो ग्रैंड 6 कंपटीशन होने वाला है ना उसमें तुमको भी जाना है, इसलिए तुमको यहाँ पर सभी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म करनी होगी, उसके बाद तुमको कंपटीशन के अंदर ध्यान देना होगा। ये सुनने बाद अपने एमसी होता बोलते कि मास्टर आपका शुक्रिया कि आप मेरे को इतनी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं आपका सर को झुकने नहीं दूंगा। ये सुनने बाद तो मास्टर भी खुश होते, तभी जो अपने एमसी होता वहाँ से जाने लगता है। तभी जो मास्टर होता है पीछे से हमारे एमसी से बोलते कि सुहैन देखो यार मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैंने सभी चीज़ें तुम्हें टीच की है, लेकिन तुम अभी बहुत ज़्यादा हम्बल होना ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा ठीक नहीं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वर्ल्ड के अंदर स्ट्रेंथ मैटर करती है, इसलिए जब तुम फाइट करो तो सिर्फ फाइट के अंदर ही ध्यान दो, तुमको किसी ज़्यादा हम्बल बनने की ज़रूरत नहीं है। इतना करने बाद हमारे एमसी से बोल दे कि ठीक है, और हाँ तुम यहाँ पर रिवॉर्ड लेने जा रहे हो तो ठीक है, यहाँ पर जो सेकेंड फ्लोर के अंदर भी चले जाना, वहाँ पर तुमको जो मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर से ड्रैगन स्केल के अलावा और भी कोई 2 आइटम चूज कर सकते हो, ये मेरे लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और हाँ इस वर्ल्ड में हम्बल होना तो ठीक बात है, लेकिन हम्बल होने के लिए भी तुम्हें पावरफुल बनना होगा, तभी तुम हम्बल हो सकते हो। ये सुनने बाद जो हमारा एमसी होता है सोचने लगता है अपने मास्टर की बातों को। इतना सोचने के बाद हमारे एमसी वहाँ पर झुकते हुए बोले कि ठीक है मास्टर, मैं आपको इन सभी बातों की याद रखूँगा। उसके बाद जो हमारा एमसी होता है ड्रैगन पर बैठ कर वहाँ
वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए भर रास्ते यही सोच रहा होता है कि मास्टर ने उसे कैसी कैसी बातें बोली है। उसके बाद जो अपने MC होता है सीन फैटान वालों के बारे में सोचते हुए बोल रहा है कि हाँ सच में इस वर्ल्ड के अंदर अगर तुम्हें अच्छा पर्सन बनना, अगर पावरफुल बनना है तभी लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे, वरना कोई भी तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा। इसलिए हम मुझको यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल बनना होगा कि मेरे आसपास रहने वाले सभी लोग अच्छी तरह से रह सके। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ होगा तभी दूसरे लोग तुम्हारी बात को मानेंगे, वरना कोई भी तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देगा। इतना सोचते हुए जो अपना MC होता है अपने घर पर चले गए होते हैं। घर पर अंदर से कोई आवाज़ देते हुए बोले कि हाँ सच में वो जो छोटा हयांग था, सोचा हयांग बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो जो चूहा से बहुत ज़्यादा डरता था। एक दिन उसको चूहा ने काट लिया था और इस आवाज़ को अपने MC भी सुनते हुए बोले क्या ये मेरी सिस्टर, लेकिन आखिर वो बातें किससे कर रही है। इतना करने बाद जो अपने MC होता जाता है गेट खटाते हुए बोले कि सिस्टर मैं वापस आ गए। और तभी जो गेट होता है खुलता है। जैसे गेट खुलता है उसकी आंखों के अंदर उसकी सिस्टर की फिगर होती है। तभी जो सिस्टर होती है आती है अपने MC को गले लगाते हुए बोले कि फाइनली मेरी ब्रदर तुम यहाँ पर आ गए। इतना करने बाद इतनी जोर से झपकाई होती है कि हमारे MC भी नीचे गिर जाता है। जहाँ पर जो सिस्टर होती है बोले कि देखो मैं तुम्हारा कितना ज़्यादा इंतजार कर रहा था। ये सुनो बाद जो MC होता है बोले सिस्टर देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अभी हम रोड पर है इसलिए आप मेरे को ऐसे झपी तो नहीं पा सकती हैं। तभी सिस्टर बोले कि नहीं मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनो बाद MC बोला ठीक है सिस्टर आपकी जैसी मर्जी। तभी ये दोनों लोग भी उठते हैं। तभी जो सिस्टर होता है तभी जो अपने MC होता है अंदर की तरफ देखता है। अंदर की तरफ दो लड़कियाँ होती है जिसको देखते हुए अपने MC बोलता है कि सिस्टर आखिर वो दोनों कौन है। ये सुना बाद जो सिस्टर होती है बोले कि देखो यार मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि दोनों लड़कियाँ मेरी कॉलीग है जो कि मेरे साथ काम करती हैं फैंटम मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर। जहाँ पे एक जो लड़की है वो यहाँ पर मटेरियल हैंडलिंग डिवीजन के अंदर काम करती है, जो दूसरी लड़की है ब्यूरो रिसर्च मैनेजमेंट के अंदर काम करती है। उसके बाद ये जो लाल बाल वाली लड़की होती है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही होती है, इसका नाम लीन बताया जाता है। उसके बाद ये जो पीले बाल वाली लड़की होती है जिसका नाम जीन बताया जाता है। इन सभी को देखने के बाद हमारे MC बोलते हैं सिस्टर ये आपके बेस्ट फ्रेंड है, इसका मतलब ये भी लोग मेरा बेस्ट फ्रेंड। इतना करने बाद ठरकी से चेहरा बनाता है, खुश होते हुए बोले कि हेलो मेरे दोस्तों। ये इतना करने बाद दिखाई देता है जो अपने MC होता है अपने सिस्टर से बोलते अरे सॉरी सिस्टर मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, देखिए मेरा मुँह खुल गया। ये सुनने बाद जो इसके सिस्टर होते हैं उसको दूर ले जाते हुए बोलते कि सेलिब्रेट हमारे पेरेंट्स हमको यहाँ पर जल्दी छोड़ कर चले गए हैं, इसलिए तुमको भी अपनी लाइफ के लिए फाइट करना होगा। इतना करने बाद बोल दे कि मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर शादी करके अपने बच्चे को पैदा करो, ताकि जो तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुमको यहाँ पर ढूंढने के लिए आएंगे और तुम्हें ढूंढेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि तुम्हारे नाती पोती हो चुके हैं। इसलिए जो एक और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अचंभित सी बात करती है जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि को भी बहन अपने भाई से तो मुरली नहीं बोलेगी, लेकिन ये इस मांगा है तो मांगा में कुछ भी हो सकता है। जब ये जो सिस्टर होती है बोलेगी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ जिन लड़कियों को बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं और बड़े बड़े पिछवाड़े होते हैं वो लोग बच्चे जन्म देने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए जो तुम्हारी सिस्टर है इसलिए ये सभी चीज़ तुम्हारे लिए चूज कर रही हैं। और यहाँ पर जाकर ये जो टेबल है इसके अंदर डिश यहाँ पर प्रिपेयर करो, हम सब लोग एक साथ खाएंगे। इतना करने बाद वो बोल दी कि तुम राइडर हो यार, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इधर उधर घूमते रहते हो, लेकिन मेरे को एक बात पता है कि तुमको एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो अगर तुम घर पर हो तो तुम्हारा ख्याल रख सके, इसलिए इस चीज़ में मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ये सुने बाद अपने MC तो बोले सिस्टर यार आप देखो यार मैं अब थक चुका, मैं छोटा मोटा राइडर हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पर सोने के लिए, अभी मुझे भूख नहीं लगी। ये सुने बाद जो सिस्टर होती है बहुत तेज गुस्सा करती है, जैसा जो हमारे MC होता है मान जाता है। उसके बाद ये सभी लोग एक डिश के ऊपर बैठ गए होते हैं, वहीं पर आराम से खाना पीना खा रहे होते हैं। और ये जो लड़की होती है ये भी लड़की आराम से खा रही होती है, लेकिन वहाँ का जो एटमोसफेयर होता है बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया होता है। इस ऑकवर्ड एटमोसफेयर को तोड़ने के लिए जो अपने MC होता है वहाँ पर अपने जो ट्रेजर हंटिंग मिस्ट होता है उसको ला लेता है। और जो ट्रेजर हंटिंग मिस्ट को देखने बहुत वापस से अभी जो और ट्रेजर हंटिंग मिस्ट को देखने बहुत जितनी सारी लड़कियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई होती हैं और ट्रेजर हंटिंग से प्यार करने लगती है। जैसा जो हमारे MC होता है वहाँ का एटमोसफेयर को ठीक कर देता है और नॉर्मल कर देता है। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद जो सिस्टर होती है अपने MC से बोल दिया कि ब्रदर जाओ इन सभी लड़कियों को अच्छी तरह से छोड़ देना वो भी उनके घर पर। ये सुने बाद अपने MC होता है बोले ठीक है सिस्टर आप लोगों को समझ में आ गया। निकाय जाती हैं जो पीले बाल वाली लड़की होती है अपने MC से बोले कि मिस्टर सुहैन आपको हम सभी को घर पर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर नज़दीक ही रहते हैं, इसलिए आप हमारे बारे में चिंता ना कीजिए। यह सुनने के बाद जो अपने MC तो सड़क की तरफ देखते तभी वो लड़की बोलती है कि और हाँ हम लोग बस ये जो रोड है इसको क्रॉस करेंगे तो अपने घर पर पहुँच जाएंगे। ये सुनने के बाद जो लाल बाल वाली लड़की होती है अभी बोलती कि हाँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ मज़े करने के लिए आए थे, इसलिए इसको आप बस फॉर्मल तरीके से लीजिए। और इन सभी की बातों को सुनने के बाद हमारे MC का सर चक्कर आ गया होता है। तभी अचानक से जो अपना MC होता है उसको कुछ महसूस होता है। तभी जो अपना MC इन दो लड़कियों को वहीं पर रोक लेता है। दिखाया जाता है सामने की तरफ से एक बहुत बड़ा चूहा आ रहा होता है जिसको देखने के बाद हमारा MC चौंके होता है। तो वो जो चूहा होता है लाल लाल आंखों से इन सभी की तरफ देखना शुरू कर देता है
और इतना बड़ा चूहा देखने के बाद ये जो लड़की होती है डर गई होती है, बोले कि ये तो बहुत बड़ा चूहा, आखिर इतना बड़ा चूहा हमारे गैदरिंग प्लेस के अंदर कैसे आ गया। ये सुनने बाद जो हमारे एमसी होते हैं बोले कि ये सिर्फ लो लेवल का मैच्योर वाइल्ड रैट है और ये डेंजर स्पीसीज ऑफ फिरोशियस रैट है, इसलिए आपको इनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये जो रैट इतने ज़्यादा बड़े बड़े कैसे हो गए, शायद ऐसा लगता है कि इसने कि जो बीस्ट है उसका लाश को खाकर इतनी जल्दी बड़ा हो गया क्योंकि इनके बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो चुका है। इतना कहने के बाद जो हमारे एमसी होते हैं बोले कि ये जो वाइल्ड रैट है ये एक अच्छा सा क्रिएचर नहीं है, इसलिए आप दोनों हमसे दूर ही खड़े रहे। तभी दिखाया जाए तो वहीं पर कुछ और रैट आ जाते हैं जिनको देखते हुए हमारे एमसी बोलते हैं कि ये जो रैट होते हैं भीड़ के अंदर घूमते हैं। तभी जो हमारे एमसी होते हैं उसकी नज़र जाती है एक जो पीले बल्ब लगी होती है उसके थैले के अंदर जिसके अंदर मुर्गा भुना होता है। इसको देखते हुए जो अपने एमसी होते बोलते हैं कि ये जो रैट है इनको चिकन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए सभी लोग यहाँ पर आकर्षित हो चुका है। इतना करने बाद जो हमारे एमसी होता है अपने ड्रैगन बीस्ट को वहाँ पर निकाल लेता है और बोलता है कि अब मेरा ड्रैगन बीस्ट यहाँ पर आ चुका है, इसलिए आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी जो ड्रैगन बीस्ट होता है इन सभी चूहे को घूर कर देखता है। ये देखने के बाद ये सभी चूहे डर जाते हैं, डर के पीछे हटने लगते हैं। दिखाया जाए तो वो सभी चूहे के पसीने छूट गए होते हैं और इतने छूटने के बाद वो सभी चूहा से बचकर भागने लगते हैं। ये देखकर जो अपने एमसी होता है अपने ड्रैगन से बोलता है कि ड्रैगन ये सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं, जाओ थोड़ा इन सभी को मजे चखाओ। इतना करने के बाद दिखाया जाता है जो अपने ड्रैगन होता है वहीं पर अपने पावर को इकट्ठा करता है, सीधे अपनी स्पीड को बढ़ाकर सीधे जो चूहे है तो इनके पीछे चला जाता है और सीधे जाता है, एक चूहे का गर्दन काटता है, एक चूहे का पेट काटता है। ऐसे करके सभी जो चूहे है तो उन सभी को जान से मार देता है और मारने के बाद सीधा आगे की तरफ निकल गया होता है। यह देखने के बाद जो हमारे एमसी होते हैं बोले कि ये जो वाइल्ड रैट है अभी सिर्फ लो लेवल का मैच्योर डेंजरस स्पीसीज है और ये सिर्फ 2 महीने पहले ही जो इवॉल्व वो हुए हैं, इसलिए सभी लोग मेरे ड्रैगन स्नेक लिजार्ड से ज़्यादा पावरफुल नहीं, इसलिए इन सभी से जो डील करना बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए आप सभी लोग बहुत ज़्यादा आराम कीजिए। तभी वहीं पर कुछ लोग की एंट्री होती है जो कि पुलिस वाले होते हैं और आते हुए बोले कि हाँ ये सभी चूहे यहाँ पर मारे गए, वो भी इतनी जल्दी, सच में ये एक राइडर है जितनी इतनी आसानी से इन सभी चूहों को जान से मार दिया। तभी जो अपना एमसी होता है एक जो पुलिस वाला होता है उसकी तरफ जाते हुए बोल रहा है कि आखिर ये जो चूहे का परेशानी क्या है भाई, ये चूहे बार बार इस साल इधर की तरफ आ रहे हैं और हाँ इन लोगों ने ये जो पूरे ज़मीन है ज़मीन के अंदर अपना रास्ता बना लिया, इसलिए सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुम सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर जाओ, वहाँ पर ब्लड टेल कार्ड के बारे में बता दो और बोलो कि वो जो ब्लड टेल कार्ड है यहाँ पर छोड़ दे ताकि इन सभी चूहे को वो शिकार कर सके। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ चुकी है? और ताकि इस सभी चीज़ों से जो सिविलियन नेबरहुड है उन सभी को भी परेशानी ना हो। ये सुनवा दिए जो बंदा होता बोला ठीक है मैं आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूँगा मास्टर राइडर। ये सुनने बाद जो हमारे एमसी होता बोला ठीक है ये सभी जो चूहे हैं इन सभी चूहों इंटरनल अफेयर डिपार्टमेंट के जो इनर कैसल के अंदर पड़ता है वहाँ पर भिजवा दो, मैं इन सभी चूहों को वहाँ पर देखूंगा। और हाँ इन सभी चूहों का जो विला नंबर 73 है जो कि सुहान का विला यानी मेरा विला, तुम इन सभी को वहीं पर पहुँचाना होगा। उस अगले दिन को सीन के दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपने एमसी होता है अपने सिस्टर को लेकर वो विला के अंदर चला गया। जो विला होता है वो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वहाँ पर बहुत सारे जो फेमस लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा धनी मनी लोग हैं वही ये जो विला है यहाँ पर रहते हैं। और हाँ ये जो विला है ये जो मास्टर का रेसिडेंट है यहाँ पर बहुत सारे जो राइडर होते हैं वो भी रहते हैं। और विला नंबर 73 जो विला है जिसको मास्टर ने हमारे एमसी को दिया था वो एक प्राइवेट रेसिडेंट है जो कि मास्टर से बिलोंग करता है जिन्होंने हमारे एमसी को दिया था। और उसी विले के पास हमारे एमसी का सीनियर ब्रदर रहता है जो कि हमारे एमसी को देखने के बाद बहुत ज़्यादा जेलस हो गया होता है और वो हमारे एमसी का अपोजिट में ही रहता है। लेकिन जब उसको पता चला कि हमारे एमसी की एक सिस्टर है तो वो इतना ज़्यादा खुश हुआ कि हमारे एमसी से गले मिलने लगा और मिलते हुए बोलता है कि ब्रदर आपने मेरे को बताया नहीं कि आपकी सिस्टर है। इस चीज़ को देखने के बाद हमारे एमसी मन में सोचते कि ये बंदे मेरे से ऐसी बातें करते, लेकिन मेरे सिस्टर को देखने के बाद इसकी ऐसे ठड़कन जग गई, नहीं इस बंदे को अपने सिस्टर से मुझे दूरी रखना होगा। जब जो ब्रदर होता है बोलते कि ब्रदर मैं आपका सीनियर ब्रदर आप मेरे जूनियर ब्रदर। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोले कि हाँ ये बंदा मेरे को मेरी सीनियर ब्रदर की तरह ट्रीट करता है इसलिए मैं इसका थोड़ा बहुत इज्जत कर दूंगा। तो वो वहाँ पर जितने सारे लोग होते हैं उन सभी चूहे को पकड़ कर वहाँ पर लेकर चले गए होते हैं। उसके बाद वो सभी चूहे को लेकर वहाँ पर जो अपने एमसी का रूम होता है वहाँ पर लेकर जा रहे होते हैं जहाँ पर इन सभी चूहों का रखा जा रहा होता है। अपने एमसी मन में सोचता है कि ये सभी जो चूहे हैं मेरे ड्रैगन के लिए खाना बहुत अच्छी तरह से बन पाएगी क्योंकि मेरा ड्रैगन खाना खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करता है, इसलिए सभी चूहे को मैं अपने ड्रैगन का खाना तो नहीं बनाऊंगा लेकिन इन सभी चीज़ों से मुझे और भी कुछ काम है। और हाँ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि जो पैसा मैंने वो जो ब्लैक थिक फैट से यूज़ किया था बनाया था वो मटेरियल तो बहुत ज़्यादा अच्छा था लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ थी कि मैं उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए मेरा कुछ आइडिया अच्छा सा आइडिया है। ये चूहे को मरते हुए देखने के बाद मेरे पास एक आइडिया आया है कि
और ये जो आइडिया है मुझको एंशिएंट ड्रैगन स्कल्पचर के अंदर से है, जहाँ पर मैं इन सभी चूहों का ब्लड लाइन से ब्लड एंड इंसेंस बना सकता हूँ, इंसेंस बना सकता हूँ। और हाँ, ब्लड एंड इंसेंस से आपको पता चल ही गया होगा कि ये एक परफ्यूम है, लेकिन ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला है। जहाँ पर जो अपने हमसे तो बोले कि ये जो परफ्यूम है वो यहाँ पर चूहों को ब्लड लाइन से लिया जाता है, और इस परफ्यूम की मदद से हम यहाँ पर किसी भी राइडर को उसका जो पेट है उसको जल्दी से उसके अंदर स्पिरिचुअल बॉन्ड बनवा सकते हैं, जो स्पिरिचुअल बॉन्ड होगा उसको इस्टेब्लिश करवा सकें। और यहाँ तक कि कोई नया सा जो स्पिरिचुअल मास्टर होगा या फिर कोई ट्रेनी होगा, अगर उनका राइडर बनना है तो ये जो परफ्यूम है उसके यूज करने के बाद किसी भी बीस्ट के अंदर, अगर वो बीस्ट अपने एक के अंदर होगा तो उसके अंदर ये परफ्यूम डाल देंगे, यानी जब भी वो बीस्ट इस परफ्यूम को सुनेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो बंदा है उसका मास्टर है, इसलिए वो इससे अपने स्पिरिचुअल बॉन्ड बहुत जल्दी से बना लेगा। और ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, इसका मतलब ये है कि एक्सपेंसिव भी होगी। और यहाँ पर मैंने ये जो चूहे का राइड का जो ब्लड लाइन है उसको यहाँ पर निकाल लिया है। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी होता है, चूहे का जो ब्लड लाइन तो उनको 2 ट्यूब के अंदर भर दिया होता है। जब भरने के बाद कुछ और पॉइजनस चीज़ और बहुत सारी चीज़ें मिलाते हुए बोले कि हाँ मैंने इन सभी चीज़ों को मिला लिया। मिलाने के बाद अब देखो मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया ब्लड लाइन इंसेंस। सच में ये क्या काम करेगा, और इस चीज़ की मदद से मैं यहाँ पर पैसा बनाने वाला हूँ। हालांकि ये चीज़ सस्ता है लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा है कि इसके बारे में आपको बताने में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी अपने एमसी की नज़र जाती है अपनी ट्रेजर हंटिंग बीस्ट पर, जिसको देखते हुए हमारे एमसी चौंक जाता है। तभी उसी समय हमारे एमसी वो जो ब्लड लाइन इंसेंस होता है उसका ढक्कन खोलता है, और जिस ढक्कन खोलता है उसके अंदर से उसका स्मेल निकल कर आता है, और इस स्मेल को इनहेल कर लेता है अपने ट्रेजर के बीच। जैसे ही इनहेल करता है ये तो सपने की दुनिया में ही चला जाता है। इसको ऐसा लगता है कि जो ट्रेजर बीस्ट है अपने फादर से मिल चुका है। इसका फादर हमारा एमसी है, वो भी एक ट्रेजर हंटिंग बीस्ट, ट्रेजर हंटिंग फादर, जो कि इसको बहुत ही अच्छी तरह से लाड प्यार करता है। इसको ये जो माउंटेन के अंदर लेकर जाता है वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर हासिल करवाता है। ट्रेजर हासिल करवाने के बाद इसको ट्रेजर दिखाता है, जिस ट्रेजर को देखने के बाद ये जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है इसका आंखों में चमक आ जाती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन फूटने लगती है। इन सभी चीज़ों को हमारे एमसी भी महसूस कर पा रहा था, जगह जो हमारे एमसी तो इसका सर दर्द करने लगता है। उसके बाद जो हमारे एमसी होता है बोलते कि ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा वियर्ड इंसेंस है। सच में दिखाया जाता है अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को, जिसको देखते हुए हमारे एमसी होता है बोले कि ऐसा लग रहा है कि मुझे सबसे पहले अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को ड्रैगन ट्रेजर हंटिंग बीस्ट में बदलना होगा, और इस बदलने के लिए सबसे पहले मुझे कल अपने मास्टर के वेयर हाउस में जाना होगा। वहाँ से जाने के बाद सभी मटेरियल को इकट्ठा करना होगा। दिखाया जाता है अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को जो कि बड़े आराम से बैठा होता है, तभी अचानक से उड़कर आकर हमारे एमसी को गले पड़ जाता है। ये देखने के बाद अपने एमसी बोलते अरे भाई हापुन थारू फादर ना है, इसलिए तू हमारा गर्दन पर ना चढ़। और इसी के साथ दोस्तों आज का जो वीडियो है यहीं पर होता है खत्म। तो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा। जैसा भी लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।